जब एक दिन मैं वापस आ रहा था तो एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे सीधे पैर की हड्डी टूट गई। मैं वहां से अस्पताल में गया और हज़ारों रुपया इलाज में खर्च हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करने पर ही ठीक होगा। इतनी बुरी तरह से हड्डी टूट गई थी। अब यीशु आपके पास ही है, आपके घर में, आपके कमरे में, जहां भी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं वहां आपके पास में ही है। यीशु कह के उन्हें पुकारना ही काफी है। वो आपको छू कर आपके लिए चमत्कार करेंगे। मेरा नाम है सुब्रमणी। मैं चेन्नई अन्ना नगर के पास पाडी नाम की एक जगह पर रहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अभी रिटायर हो गया हूँ। जब एक दिन मैं वापस आ रहा था तो एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे सीधे पैर की हड्डी टूट गई। मैं वहां से अस्पताल में गया और हज़ारों रुपया इलाज में खर्च हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करने पर ही ठीक होगा। इतनी बुरी तरह से हड्डी टूट गई थी। अस्पताल के अंदर इनका जैसे ही ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने हड्डियों का चूरा मुझे हाथ में लाकर दिखाया और कहा कि उनकी हड्डियों का इतना बुरा हाल हो गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी हड्डी का चूरा है, तो उन्होंने बताया कि ये घुटने की हड्डी का है। घुटना पूरी तरह से बेकार हो गया है, सॉकेट पूरा टूट गया है। ऑपरेशन किया गया और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं पूरी तरह से पैर ठीक होने में। तब तक अस्पताल में रहोगे तो बेकार का खर्च होगा। घर जाके 2 दिन में आ जाओ या हफ्ते में 1 दिन आकर ड्रेसिंग कराकर चले जाओ। ऐसा बोल के मुझे डिस्चार्ज कर दिया। और जब मुझे वहां से घर लाया गया तो घर में नीचे ही मेरे लिए अलग से कमरा करके दिया। वहां मैं रहा, टीवी भी लगा के दिया। चारपाई पर बिस्तर लगाकर मुझे लिटा दिया गया। टीवी में देखने के लिए मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि सिर्फ यही चैनल देखना, इसके अलावा कोई दूसरा चैनल मत देखना, क्योंकि मेरी जो बीवी है वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी थी, इसलिए यीशु पर उसे विश्वास था। बस इसीलिए उसने मुझसे कहा कि सिर्फ मसीही चैनल ही देखना। तो उस समय जो मेरी हालत थी उसे देखकर मैंने उसकी बात मान ली। और तभी टीवी में यीशु छुड़ाता है सेवकाई के पास्टर भाई मोहन सी लाजरस की प्रार्थना का कार्यक्रम आ रहा था। उस प्रार्थना में वो जो कुछ बोल रहे थे कि पैर की टूटी हड्डी जुड़ जाएगी, जिसे भी जहां भी कोई दुर्बलता है उस जगह पर अपना हाथ रखकर प्रभु यीशु मसीह को देखकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। और उनकी ये बात मेरे मन में गहराई से बैठ गई। मेरे मन के अंदर जितनी भी उलझनें समाई थीं वो सब दूर हो गईं और प्रार्थना करने लगा। मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी यीशु पिता मुझे चंगाई दो, मेरे शरीर को सामर्थ्य दो, ऐसा बोलकर आंखें बंद करके विश्वास के साथ मैंने प्रार्थना की। मैं जिस कमरे में था वहां एक बड़ा सा सामर्थ्य, दैविक उपस्थिति उस कमरे में जहां पर मैं था वहां पर उतर कर आई। एक सामर्थ्य, अग्नि की तरह एक शक्ति मेरे सर से लेकर पांव तक उतर कर आ गई। तो यही सच्चे परमेश्वर हैं, ऐसा मानकर मैंने दिल से उन्हें अपना लिया और उनकी संतान बन गया। फिर मेरी पत्नी और बच्चों ने भी अपना लिया। प्रभु ने हमें एक आराधनालय दिखाया। वहां जाकर हम सब परिवार हर हफ्ते प्रार्थना किया करते हैं और उसी आराधनालय में हम सब ने बपतिस्मा लिया, उनकी संतान बने और उनका मार्गदर्शन पाकर हम जीवन जी रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद मेरे पति एकदम से पूरे के पूरे बदल गए। घर में प्रार्थना करने लगे हैं, चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं। चर्च में जो भी प्रार्थना होती है सबसे पहले ये वहाँ पहुँचते हैं। यीशु पिता को खोजने मैं नहीं गया। जब मैंने प्रार्थना की तो वो मुझे खोजते हुए आए और मेरे शरीर में जो चोट लगी थी, जो दुर्बलता थी, वो सब दूर करके और परिपूर्ण चंगाई देकर मेरा ये जीवन बदलने के लिए यीशु पिता को करोड़ों धन्यवाद, उनके नाम की स्तुति हो। प्रिय बंधुओं,
यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपका अद्भुत समय है। यीशु आपके लिए चमत्कार करना चाहते हैं। आप चमत्कार पाना चाहते हैं ना? आपको चमत्कार की आवश्यकता है। बीमारी, कर्ज की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, निसंतान की समस्या, ऐसी किसी आवश्यकता के लिए आप परेशान होंगे। आपने प्रयास किए, कोशिशें की, पैसा खर्च हुआ, पर फायदा कुछ नहीं हुआ। क्या मेरे लिए ऐसा चमत्कार हो पाएगा, ऐसा आप सोच रहे हैं? सही सोच रहे हैं। यीशु आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं कि आपका नाम क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो तभी चमत्कार हो पाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी उन्हें देखकर पुकारता है, कोई भी भेदभाव रखे बिना चमत्कार करते हैं यीशु। इसीलिए तो यीशु सभी धर्मों से अपार हैं। उन्हें किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। वो पूरे संसार के प्रभु हैं, संसार के उद्धारक हैं, ऐसा कहा जाता है। देखिए सुब्रमणि, उन्होंने खुद ही बताया कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, यह आपने भी सुना। आप उनसे मिल सकते हैं। वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। अगर आपको कोई संदेह है तो आप उनसे मिल सकते हैं। अब देखिए, उनका पैर एक एक्सीडेंट में टूट गया, चूर चूर हो गया, हड्डियों का पाउडर सा बन गया। उठकर चलने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं। उन्हें एक अलग सा कमरा दे दिया, उसी कमरे में उन्हें रहना है। संकट की परिस्थिति। तब देखिए यीशु उनसे मिलते हैं। उन्होंने बताया कि मैं यीशु को खोजने नहीं गया, यीशु मुझे खोज कर आए। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जो भक्तिवान होगा, प्रभु स्वयं उसे खोज निकालेंगे। और देखिए उस कमरे के अंदर प्रभु कैसे भेंट करते हैं, टीवी के कार्यक्रम के द्वारा। मुझसे भेंट करने के लिए प्रभु ने एक मसीही भाई को भेजा। उनके प्रार्थना करने से मेरे लिए चमत्कार हुआ। इन्होंने टीवी में देखकर प्रार्थना की, प्रभु ने चमत्कार किया। तो प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं, उन्हें देखकर पुकारते हैं, तो उनकी उपस्थिति, सामर्थ्य उतरा, उसका एहसास हुआ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 14 साल की उम्र में चल नहीं पाता था, लंगड़ा हो गया था, लकवा मार गया, हृदय में सूजन आ गई थी, फूल गया था। डॉक्टरों ने कह दिया कि मेरा बचना बहुत मुश्किल है। एक मसीही दोस्त बस मुझे देखने के लिए ही आया था। वो कोई सेवक नहीं था, एक फैक्ट्री में काम किया करता था। मेरी माँ ने उससे कहा कि मेरे बच्चे के लिए यीशु से प्रार्थना करोगे? वो घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करता है। उसने प्रार्थना में जैसे ही हे यीशु कहा तो उस घर में यीशु की उपस्थिति हुई। देखिए यीशु कितना आश्चर्यजनक है। यीशु को समझिए, उनके प्रेम को समझिए। वो बहुत प्यारे हैं और अद्भुत रूप से मुझे चलाया, परिपूर्ण चंगाई प्रदान की, मुझे दी। अगर यीशु मुझसे नहीं मिले होते तो इस संसार में आज मैं जीवित नहीं होता। जब बिस्तर पर लेटा था, यीशु ने छुआ, उनकी उपस्थिति का मुझे आभास हुआ, उनके स्पर्श का मैंने आभास किया। अब यीशु आपके पास ही हैं, आपके घर में, आपके कमरे में, जहां भी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं वहां आपके पास में ही है। यीशु कह के उन्हें पुकारना ही काफी है। वो आपको छू कर आपके लिए चमत्कार करेंगे। अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको चंगाई देंगे, और अगर आपको कोई नौकरी चाहिए तो नौकरी का मार्ग खोल कर देंगे। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो उस समस्या को बदलकर आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। और अगर आप निसंतान हैं, आपको संतान सुख की आवश्यकता है तो उसका आशीर्वाद देंगे, चाहे कैसा भी आशीर्वाद हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाई में जय चाहिए तो वो जय दिलाने वाले परमेश्वर हैं। चाहे कैसा भी कार्य हो, उसमें एक चमत्कार करके आज आपको वो प्रसन्न करेंगे। अब देखिए लूका अध्याय 6 में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। उसके 19वें वचन में सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करते थे। इस प्रकार से बाइबल में लिखा है। यीशु का सामर्थ्य कैसा है पता है? चंगाई दिलाने का सामर्थ्य, छुटकारा दिलाने का सामर्थ्य, सांत्वना का सामर्थ्य। यीशु का कोई पुण्य स्थल है ही नहीं। यीशु का पुण्य स्थल कौन सा है पता है? आपका हृदय। वह आपके हृदय में वास करेंगे।
कहेंगे मैं तेरे संग रहूंगा, बेटे मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरा पिता हूं इसलिए मैं तेरे संग रहूंगा। अपने हृदय में स्थान दे, वही पुण्य स्थल है। उनका कोई दूसरा पुण्य स्थल नहीं है। उन्हें कहीं खोजने की जरूरत नहीं, आपके घर में ही। उन्हें देखिए, एक कमरे में ही वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, वहीं प्रार्थना की तो प्रभु ने वहीं पर चमत्कार किया। क्या यीशु ने उन्हें यहाँ आने के लिए, वहां आने के लिए, नाल मावड़ी के लिए बुलाया? नहीं बुलाया। ये साधारण बात नहीं है। आप सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ मसीही लोग उस चर्च में आ जाओ ऐसा कहकर बुलाते हैं। ये सही नहीं है, गलत है। उस पर विश्वास न करें, बाइबल पर, यीशु पर विश्वास रखें। मसीहियों में भी कई मसीही इस प्रकार से झूठ मूठ का झाड़ फूंक करते हैं। ये गलत है, इस पर यकीन मत करना। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ सह लिया है। हम पे जो अत्याचार होने थे वो सब उन्होंने सह लिए हैं। सारी वेदनाएं क्रूस पर सह चुके हैं। हमारे बदले हमारे पिता बनकर सब कुछ सह लिया। मैं तुझे चंगा करूंगा, छुटकारा दिलाऊंगा, तेरे लिए चमत्कार करूंगा, तुझे सुख शांति दूंगा, वो भी मुफ्त में। पापों से क्षमा मुफ्त में, चंगाई मुफ्त में, छुटकारा मुफ्त में। यीशु के पास आओ, सब कुछ मुफ्त में। यीशु का नाम बोलकर कोई अगर आपसे पैसा मांगता है तो उस पर यकीन ना करें, वो धोखेबाज है। एक विशेष चर्च है, वहां जाओ ऐसा कोई बोलता है तो उस पर भरोसा मत करो, वो धोखा है। ऐसा कुछ नहीं है। यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा है। यीशु का नाम बोलकर धोखा देने वाले मसीहियों में कई लोग हैं, उन पर विश्वास मत करना। बाइबल पढ़कर यीशु के बारे में अच्छी तरह समझ लें। उन्होंने मुझे चंगा करने के लिए पैसे नहीं मांगे, यहाँ वहां कहीं भी नहीं बुलाया। मेरे घर आकर मुझे छूकर चंगा कर दिया। अब इस भाई को देखिए, सुब्रमणि को उनके कमरे में आकर यीशु ने चंगाई दे दी। आज वो आपको छुएंगे। हम प्रार्थना करने वाले हैं, तो क्या मुझे भी छुएंगे, चंगा करेंगे? बिल्कुल चंगा करेंगे। आपके घर यीशु आएंगे तो प्रार्थना करें, हे यीशु मेरे घर में आओ, मुझे छुओ, मेरे घर के दुखों को दूर करो, शाप दूर करके सुख शांति दो। आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होगा। मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे ना? अपनी आंखें मूंद कर हे यीशु कह के उन्हें पुकारें। हे यीशु, इन अच्छे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। हे यीशु मुझे चंगाई दो, हे यीशु मुझे शांति दो, मेरे घर में आओ, मेरे लिए चमत्कार करो बोल के जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके चमत्कार के लिए मैं उनके साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ। बीमारी से ग्रस्त हर एक को वो छू रहे हैं। प्रभु सर से लेकर पांव तक चंगाई देने वाला सामर्थ्य इनके शरीर में उतर कर आए यीशु के नाम से। आंखों में दिखाई देने वाली बीमारी लुप्त हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जिनका हृदय दुर्बल है उनका हृदय नए हृदय में बदल दो यीशु मसीह के नाम से। जिनका गर्भाशय क्षतिग्रस्त है उन्हें छुओ, अद्भुत चंगाई उन्हें प्राप्त हो। हड्डियों को छुओ, हड्डियों को छुओ। एक्सीडेंट की वजह से जो चल नहीं पा रहे हैं उन्हें स्पर्श करो। जो क्षतिग्रस्त हड्डियों की वजह से दुख उठा रहे हैं उन्हें छुओ। यीशु के नाम से उन्हें चंगाई प्रदान करो। नासूर आर्थराइटिस दूर हो जाए यीशु के नाम से। जोड़ों में उठने वाला दर्द पूरी तरह दूर हो जाए। कैंसर की गांठ लुप्त हो जाए। टीबी की बीमारी दूर हो जाए। बीमारी लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। प्रभु हड्डियों में, धमनियों में, लहू में चंगाई प्राप्त हो यीशु के नाम से। मरण शैया बदल जाए। जो बच्चे बीमार हैं उन्हें छूकर चंगाई दो। समस्त बीमारियां दूर होकर चंगाई प्राप्त हो। ये उठकर चलने लग जाएं, वैसी चंगाई मिले यीशु के नाम से। इसी क्षण ये एक बदलाव देख पाएं। इन्हें छूने के लिए धन्यवाद। संतान सुख के लिए प्रार्थना करने वालों को आशीर्वाद प्रदान करो। नौकरी के लिए नए मार्ग खोलो। कर्ज की समस्या बदल कर आशीर्वाद दो। इनकी निंदाएं अपमान दूर हों, वैसे भलाई प्राप्त हो इस प्रकार से इन्हें आशीर्वाद दो। नौकरी के लिए नए मार्ग खोल कर दो। इन्हें दुख पहुंचाने वाली समस्याएं परिवार से निकल जाएं। इनके परिवार में सुख शांति छा जानी चाहिए। पति पत्नी और बच्चों के बीच सुख शांति और आशीर्वाद छा जाना चाहिए। हर एक कार्य में इन्हें आशीर्वाद दो। इन्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। चमत्कार कर दिया उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। प्रिय बंधुओं, यीशु ने आपकी प्रार्थना सुनी और चमत्कार भी कर दिया। अब क्या करना है? यीशु तुम्हारी स्तुति हो। मुझे छूकर चंगा किया, मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया, मेरे घर में आने के लिए स्तुति हो, इस प्रकार से कहें। यीशु का नाम पुकार के जो भी चाहिए कहें, वही प्रार्थना है। बस इतना ही। यीशु मुझे ये चाहिए। यीशु परिवार में शांति चाहिए। यीशु पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करो। ये प्रार्थना है। जो दुख है उसे प्रभु को बताएं।
यीशु के बारे में और जानना हो तो पवित्र शास्त्र में नया नियम, उसमें यीशु के पैदा होने से लेकर उनके किए चमत्कार, उनके सुसमाचार के प्रचार के बारे में और कैसे जीना चाहिए वो सब बताया गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आशीर्वादित रहेगा। अगर आप बाइबल नहीं खरीद पा रहे हैं तो हमें उसके बारे में अवगत कराएं, हम आपको भेज देंगे। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी, यीशु के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। आपके घर के पास अगर कोई आराधनालय है, वहाँ अगर कोई सभा होती है, वहाँ जाएं, वहाँ के सेवक से और जानकारी पाएं, वो आपको बताएंगे, आपके लिए आशीर्वादित रहेगा। प्रभु का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.